हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टेंसेस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट कर लिया था और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था F इज इक्वल टू R/2। इस क्लास में हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो इस क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, पहले कॉनकेव मिरर में करते हैं। इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, रे डायग्राम बना देता हूं पहले मैं। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। कर्व इनवर्ट सरफेस क्या है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका यहाँ पे पोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ray incident at reflecting surface of concave mirror parallel to principal axis. After reflection it passes through focus. ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा ये हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेते हैं, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ concave mirror, concave mirror parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection। यहां पे रे स्ट्राइक किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through focus, it passes through focus। ठीक है, क्लियर हो गया होगा फर्स्ट केस। ठीक है, क्या होगा, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये वाला जो है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, तो फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस करते हैं। सेकंड का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इससे क्या हमारा ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, पोल, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर पासिंग थ्रू फोकस। इस केस में इंसिडेंट रे क्या है, ये वाला है, पासिंग थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये फोकस के थ्रू पास होगा, इंसिडेंट रे स्ट्राइक होगा कॉनकेव मिरर का, फोकस के थ्रू पास होके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो इस केस में क्या हो गया, सेकेंड केस कौन सा हो गया, रे इंसिडेंट एट reflecting surface of concave mirror passing through focus, then after reflection क्या होगा, after reflection it goes parallel to principal axis, क्लियर। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड भी आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड करते हैं हम।
थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या है, डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया पोल, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो थर्ड केस क्या होता है, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, अगर हमारा कोई इंसिडेंट रे है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, उसी पाथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यही आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और इसी पाथ में क्या होगा, रिटर्न होकर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं, रे इंसिडेंट एट, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग surface of reflecting surface of concave mirror passing through center of curvature, passing through center of curvature after reflection क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन it return back to its original path, it return back to its original path, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये केस भी, ठीक है। फोर्थ करते हैं, थर्ड क्लियर, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। फिर से क्या है, ये कॉनकेव मिरर, ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही हमारा फोर्थ केस है, ये आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर, ये क्या इंसिडेंट रे, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पीसी है ये एक्ट्स एज ए नॉर्मल की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फोर्थ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फोर केसेज है, आपको चारों केसेज क्लियर हुए होंगे, ठीक है। जैसे ही कॉनकेव मिरर में हमने ये चारों केसेज किए हैं, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी ये सारे केसेज करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं, ठीक है, वही चीज। यहां मैं कॉन्वेक्स कर देता हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बना देते हैं पहले, ठीक है। कॉनकेव मिरर का क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। इनर सरफेस क्या आता है इसका, पॉलीसॉर्पेंटेड, एंड आउटर सरफेस जो आपका ये क्या होता है, कर्व्ड आउटवर्ड वाला जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता था, कर्व्ड इनवर्ड जो होता था वो क्या होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या हो जाएगा, पोल, एंड दिस इज फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जो लेंथ होती है और ये जो लेंथ होती है 2 टाइम्स होती है, ये जो लेंथ है इसके 2 टाइम्स होती है, हमने पढ़ा था फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पिछली क्लास में किया था ना, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या होगा इसका, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एट रे इंसिडेंट एट reflecting surface of the incident at reflecting surface of convex mirror the incident at reflecting surface of concave convex mirror parallel to principal axis ठीक है, parallel to principal axis after reflection क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन it appears to arise from focus, ठीक है, it appears to arise from focus. Clear? Ray incident at reflecting surface of convex mirror parallel to principal axis after reflection it appears to arise from focus. ठीक है, सेकेंड केस करते हैं इसका. सेकेंड केस का डायग्राम बना देता हूं. ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. सेकेंड केस में क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर में, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोकस. रे कहां इंसिडेंट करवा रहे हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोकस, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर, लिख देता हूं इसको. रे इंसिडेंट एट reflecting surface of convex mirror ray incident at reflecting surface of convex mirror in a straight line of focus ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर, ठीक है. सेकेंड केस भी हो गया. अब थर्ड केस करते हैं. थर्ड केस क्या है हमारा, डायग्राम बनाता हूं पहले. ये क्या हो गया हमारा, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. थर्ड केस क्या कहता है, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. क्लियर, ठीक है. जर से आया था क्या होगा, उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. सो क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड केस, रे इंसिडेंट एट reflecting surface of convex mirror in a straight line of center of curvature after reflection
after reflection it return back to its original path. आई होप आपको थर्ड केस भी क्लियर हुआ होगा. ठीक है. रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. ठीक है. फोर्थ केस करते हैं. फोर्थ केस क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वो प्लेन मिरर में हो या तो कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. दिस इज पोल and this is focus and this is center of curvature. So angle of incidence is always equal to क्या होगा? Angle of reflection. ठीक है. क्लियर? क्या हो जाएगा फोर्थ केस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में कर लिया. ठीक है. बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. इस क्लास के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू. बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में.